वालेकुम दोस्तों जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान को जाल में फंसा कर गिरफ्तार करवाया है। यही वजह है कि इमरान खान साहब कल पेशी के दौरान उन्होंने यही अपने वकीलों से कहा कि मुझे आमिर फारूक की अदालत में अगर पेश करना है तो इससे बेहतर है कि मैं इस कैद के अंदर ही मर जाऊं। मैं जेल में रहना पसंद करूंगा, मैं इसकी अदालत में पेश नहीं होना चाहता। तो दोस्तों, ये वही साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को अपने साथ आदमी लाने पर यह कहा था कि इमरान खान साहब अपने साथ अवाम को मत लाया करें। हालांकि अब इमरान खान साहब खुद नहीं लेके आते थे, वो अपने आप आती थी अपने लीडर की हिफाजत करने के लिए। लेकिन इस जज ने, क्योंकि प्लान था, पहले 2-3 पेशियां ऐसे गुजारी कि जिस तरह के ये मोहतरम बहुत ही मतलब के हक और आइन और कानून पर चलने वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं। लेकिन इस बंदे ने एतमाद दिलाकर इमरान खान को धोखा देकर ये कहा कि इमरान खान साहब, ये बंदे आप अपने साथ ना लाया करें, ये जो सिक्योरिटी आपको नज़र आ रही है ये आपको गिरफ्तार करने के लिए नहीं है, ये आपकी हिफाजत करने के लिए है। तो दोस्तों, इस बंदे ने गिरगिट की तरह इस तरह रंग बदला और उस दिन इमरान खान को इस बंदे ने 100% गिरफ्तार करवाया है अपनी ही अदालत के अंदर से। किस तरह वो रेंजर के एकदम से लोग कहाँ से इकट्ठे हो गए, जो अचानक एकदम से 300-400 लोग इकट्ठा हो गया रेंजर का। दोस्तों, इमरान खान साहब की जान को शदीद ख़तरा है। इमरान खान को रास्ते से हटाने की हर ये कोशिश करेंगे, जिसमें मारने वालों का जितना हिस्सा होगा उतना ही हिस्सा जनाब ये मोहतरम जज साहब का होगा, जिन्होंने इमरान खान को कहा था कि ये सिक्योरिटी आपके लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है। दोस्तों, 8 रोज़ा रिमांड दे दिया है। इन 8 रोज़ा रिमांड में इन्होंने इमरान खान पर तशद्दुद करने की इंतहा कर देनी है। ये गिरफ्तारी ही बिल्कुल गैर कानूनी है। ये रिमांड तो बिल्कुल फिर सिरे से बनता ही नहीं है ना। ये रिमांड भी गैर कानूनी है, गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है, और जस्टिस की जो जस्टिस है वो भी 2 नंबरी है, आइन के ख़िलाफ़ है, झूठों का पलंदा है, बिकाऊ माल है। और इमरान खान को जान से मरवाने में अगर तो अवाम ने एहतजाज जारी रखा और अवाम किसी के बहकावे में ना आई, जिस तरह के पीटीआई के बहुत से लीडर बिक रहे हैं, बहुत से लीडर पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि ज़मीरों का सौदे हो चुके हैं, मुंह मांगी कीमतें मिल चुकी हैं। ये इमरान खान के होते हुए भी ये तैयार थे, लेकिन मौका देख रहे थे। जिस तरह के इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, ये अब इमरान खान की पार्टी को कलअदम करार देंगे, कहेंगे दहशतगर्द पार्टी है। खुद के काम इनको नज़र नहीं आ रहे, लोगों को उठाया जाता है, नंगा किया जाता है, ये खुद दहशतगर्द नहीं है, गोलियां चलाई जाती हैं, खुद दहशतगर्द नहीं है। लेकिन इमरान खान की पार्टी को दहशतगर्द करार देंगे हर सूरत में। और कुछ लोग इमरान खान के पीटीआई के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही पार्टी पर, अपने ही लीडर पर और अपने ही वर्करों पर ये दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम लगाएंगे और पार्टी से अलहदा होने का ऐलान करेंगे, क्योंकि इनके भी ज़मीर जाग चुके हैं, इनके भी मुर्दा ज़मीरों में जान आ चुकी है, मतलब जेबें गर्म हो चुकी हैं। दोस्तों, ये है पाकिस्तान का इंसाफ कि 7 अरब रुपए की 2 बाप बेटों पर करप्शन, वही नैब की अदालत, यही हमारा इंसाफ का निज़ाम हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को 7 अरब रुपए की करप्शन पर बाइज्जत बरी कर रहा है। और दूसरी तरफ इमरान खान को ये एक झूठे नाजायज़ केस में बड़े चोरों को माफ़ कर रहे हैं, सर्टिफाइड चोरों को माफ़ कर रहे हैं, जिसको पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है ये चोर है, उसको माफ़ कर रहे हैं। और एक ईमानदार लीडर पर ज़बरदस्ती भुट्टो की तरह इल्ज़ाम थोप कर भुट्टो की तरह रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूरा इनका प्लान बन गया है। अगर आवाम हिम्मत हार गई या आवाम ठंडी पड़ गई तो ना इमरान खान मिलेगा और वही पुराना घिसा पिटा गुलाम पाकिस्तान, उसी में रहना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।